मानते हो कि ये जो मैजिक हम आशा जी के बोलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा द रीज़न बिहाइंड इट माइट बी द मैजिक ऑफ आर डी बर्मन एज वेल, क्योंकि आपके तो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी बहुत गाने मुझे आप पूछेंगी तो मदन मोहन, शलील दा और शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, रोशन बहुत अच्छे म्यूजिक देते थे और भी लोग देते थे, लेकिन आर डी का और मेरा कुछ दिमाग बैठ गया था। कैसे? उसको लगता था कि मैं कुछ नया करूं, खाली क्लासिकल गजल ये वो नहीं। वो नया करने के चक्कर में उसको पता था कि मैं बहुत मेहनती औरत हूँ, जो मैं बताऊंगा वो करेगी। जब वो मेरे घर आया और से नीचे बैठे थे, मुझे बोलने लगा, ये गाना सुनिए, अगर आप गाएंगी तो मुझे पिक्चर मिलेगी, नहीं तो पिक्चर मेरे हाथ से जाएगी। मजरू साहब भी आए थे, देखो बेटा बहुत मुश्किल से बड़ी पिक्चरें आती हैं। मैंने कहा सुनाइए, क्या है ऐसा कौन सा काफिला तुम्हें? तो उसने वो गाया, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। उसका जो हा वो आया तो मैंने डर गई। मैंने कहा बाप रे, ये तो बहुत ही कुछ भलता ही मामला है ये। भलता ही। मैंने कहा मेरे को 8 दिन दे तू प्रैक्टिस करने। मैं उसके घर गई, उससे मेरे को 1-2 बार वो सुनाया और मैं गाड़ी में बैठ के जिधर बैठूं उसको हा ऐसा प्रैक्टिस करना शुरू किया। और वो प्रैक्टिस करके, और उसको मालूम था कि मैं ही गाऊंगी। हर गाने उसको पता होते थे कि ये गाना मैं आशा को दे रहा हूँ और वो ही गाएगी, सुर चेंज करना गाते गाते, ये सब वो जानता था। अच्छा मेरा क्या है, मुझे भी तकलीफ वाली चीज़ अच्छी लगती है। वही तो, वो आसान से क्या कर रहे हैं ऐसा लगता है ना। तो आसान चीज़ ना करना और मुश्किल चीज़ करना, उसमें फंस गए और वो मुश्किलें बढ़ती गई। जिंदगी भर चली। अब मुश्किलें बढ़ती गई, लेकिन एंड तक मेरा ख्याल है कि पंचम ने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बनाया कि नया बनाया। तो लोग कहते हैं कि पंचम ने ही सिर्फ बनाया, नहीं ऐसा नहीं, बहुत लोगों का हाथ है। जाने आगे भी जाने ना तू रवि साहब का है, पर्दे में रहने दो हैं, झुमका गिरा रे। अब ये गाने भी जैसे अभी आया वो ये मेरा दिल यार का दीवाना, कल्याण जी, वैसे लोगों ने सबने गवाया और सारे गाने चले थे, ये नहीं। लेकिन पंचम का म्यूजिक अलग होने से और मेरे साथ उसके साथ मेहनत करने से वो म्यूजिक अभी स्टैम्प हो गया। यहाँ पे बंगाल की बात करूँ दीदी, तो आप एक म्यूजिक डायरेक्टर के बात नहीं बोली, लेकिन उन्हीं के गाना, आप ही का गाया हुआ गाना सभी को बहुत पसंद है, बहुत सुकून मिलता है वो गाना। आपने आपका भाई का नाम नहीं लिया, हृदयनाथ मंगेशकर जी, आपके भाई का नाम नहीं लिया, हृदयनाथ मंगेशकर जी, जीवनो गान। ये तो हर एक बंगाली सुनना चाहते हैं। शौलिंदा का लिखा हुआ है और उनके सुर पे है। तो जीवनो गान मैंने मराठी में गाया था, उसके बाद बड़ा मुश्किल था, उसमें म्यूजिक कुछ नहीं था, बगैर म्यूजिक का गाना है वो, और बहुत चला था। फिर यहाँ दिया। मेरे भाई के जो गाने हैं बहुत मुश्किल होते हैं और समझना, मतलब जो मराठी नहीं समझे उसके लिए शायद तकलीफ भी हो सकती है, और गाने वाले के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी हरकतें ताने लेना ये बड़ा मुश्किल है। आज भी वो प्रोग्राम करता है, मैं बोलती हूँ तू गाने बना ना, तो कहता मैं जो अभी गाने बनाऊंगा शायद तुम लोग गा नहीं पाओगे। मैं कहा क्यों, तू बना नहीं सकता इसलिए हमको क्यों दोष देता है। ऐसे हम लोग का चलता है। लेकिन वैसे मुझे कलकत्ता में और एक म्यूजिक डायरेक्टर में नाम लूँगी, शुदिंदास गुप्तो। मैं आने वाली थी। शुदिंदास गुप्तो, क्या नाम उनका, नचिकेता घोष, अजय बाबू, मृणाल, इन्होंने सबने अच्छे गाने बनाए। मतलब जो मेरे पास वो गाने लाते थे वो वाकई अच्छे गाने लेके आते थे और बहुत मज़ा आता था। आज भी आता है, आज भी कलकत्ता से लोग आते हैं और गाने लेके जाते हैं मेरे से। हफ्ते में एक आध दूसरा गाना, तीसरा गाना तो बंगाली होता ही है। आज भी आते हैं यहाँ से। अभी नहीं, ज़रा अभी थोड़ा सा मामला शांत है, जैसा पहले मतलब था, तो फिर शुरू हो जाएगा।
गाना आना। और दीदी ये आप बताइए कि आप वहाँ पे भी स्टॉलवर्ड्स म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किए हैं, यहाँ पे भी हम लोगों के यहाँ जो स्टॉलवर्ड्स है सबके साथ काम किए हैं, क्या डिफरेंस है कलकत्ता और बॉलीवुड में तब मैं तभी की बात कर रही हूँ जो हम गोल्डन एरा बोलते हैं। यहाँ पे शुदिंदा काम करते थे, ऑल हिज म्यूजिकल हिट्स, मैक्सिमम ऑफ हिज म्यूजिकल हिट्स आर विथ यू, तो क्या फ़र्क क्या होता था? पहली बात तो कलकत्ता की ज़बान जो है ना वो बहुत मीठी है। अगर मैंने कलकत्ते का गाना पहले गाया और कहा कि अब इसको हिंदी में गाओ तो मुझे मुश्किल पड़ती है। मुश्किल यानी ज़बान नहीं पड़ती, वो फीलिंग अपने आप नहीं आ पाती है। मैंने किया है पंचम के साथ ऐसा गाना, तो मैंने पंचम से कहा तू पहले हिंदी ले ले, बाद में बंगाली को कर, क्योंकि बंगाली हम लोग रसगुल्ला बोलते हैं, बंगाली यानी रसगुल्ला, रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला बोलते हैं, रसगुल्ला, क्योंकि ज़बान इतनी मीठी है तो गाना भी वैसे ही हो जाता है, वैसे ही हो जाता है गाना। आपको याद होगा कौन से आलोर स्वप्न निये जानो आमाय, के डाके आए चले आए, शुदिंदा और हाँ क्या बोल पहला क्या? कौन से आलोर स्वप्न निये, कौन से आलोर स्वप्न निये जानो आमार, के के डाके आए चले आए। और एक गाना है सागर, सागर डाके आए, सागर भी अच्छा है। और एक लड़की ने गाना दिया था जो गौरीदा के साथ करती थी, तुमी चंद्र तुमी सूर्य नीता सेन, तुमी धन प्रभु है। ये बहुत सुंदर गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी अकेली होती हूँ, कागज सामने आते हैं कभी तो गाती रहती हूँ। हाँ, ये भी लगता है कि हमारे जो दर्शक है वो तो 2 लाइन जीवनगान सुनना चाहेगी आपसे। हिंदी मराठी बंगला लफ्ज मैं आपको याद करवा दूंगी, बड़ा मुश्किल है। जीवनगान गाहे के जे, जीवनगान की जगह मैं अगर आपको उसकी मतलब मराठी में से सुना, जीव लगा जीवनगान, जीवनगान एंड जीव लगा मीन्स मेरे नजदीक, हार्ट के नजदीक जीव लगा, भगवान से कह रही है वो। जीव लगा जीवनगान गाहे के जे शूर दिन दारा, पाऊल थकले माथ्यावरचे जड झाले ओझे, जीव लगा जीव लगा जीव लगा इसका असल में मेरे पिताजी के ये क्या बोलते हैं चीज़ है। हूँ तो गई हरी की कछु नाही, मुरली की टेर सुनी, बोली मत बोला हूँ जो गई ए गई हूँ जो गई गई हूँ तो गई, ऐसा है। कितना सीखने को है, वही मैं सोच रही थी।